सो यस, हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। ये हमारा पहला ब्लॉग होने वाला है जहाँ पे वी आर गोइंग टू शेयर आवर जर्नी जो कि केरला के लिए थी। सो वी एक्सप्लोर्ड देयर एंड इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई एम नॉट अ वेरी ट्रैवलिंग पर्सन, मैंने अभी तक इतना ट्रैवल किया नहीं है, बट दिस प्लेस वॉज रियली अमेजिंग। सो कोचिन, मन्नार, थेकड़ी एंड मैनी अदर प्लेसेस वर देयर जो हमने विज़िट की, देखा, साइट सीइंग था, एक्सप्लोर किया। सो येस, स्टे ट्यून विद अस, जहाँ यहाँ पे हमारे व्लॉग्स, हमारे जो भी एक्सप्लोर एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारे के सारे वी आर गोइंग टू शेयर। सो येस, स्टे ट्यून। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम वाराणसी। सो वाराणसी से वाया ट्रेन हमने ट्रैवल किया दिल्ली के लिए एंड दिल्ली से हमने अपनी फ़्लाइट पकड़ी फॉर कोचिन। सो बहुत टाइमली वी ट्रेवल्ड एंड आई थिंक हम लोग रात में अराउंड 12 to 1 AM हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी 5 बजे की। सो वी हैव टू स्टे ऑन दी एयरपोर्ट एंड इट वाज नॉट बैड एक्सपीरियंस। हम कंफर्टेबली वहाँ पे थे। वी हैड आवर डिनर ऑल्सो देयर एंड देन आफ्टर टाइमली चेक इन एंड ऑल हमने अपनी फ़्लाइट बहुत टाइम से ले ली थी। सो जब हम फ़्लाइट में बैठे थे तब एकदम ही अंधेरा हो रखा था। इट वॉज़ अबाउट, और थोड़ी देर के लिए पावर नैप भी ले ली थी। सो जब हम पहुंचने वाले थे कोचिन एयरपोर्ट तब थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी आ गई थी एंड इट वॉज़, द व्यू वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था एंड वहाँ का मौसम बिल्कुल ही अलग था। मतलब अगर नॉर्थ की बात करें तो बिल्कुल ठंड वाला मौसम होने लगा था। अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो गई थी, बट कोचिन में, केरला में बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं फील हुई, 1% भी ठंड नहीं फील हुई। कोचिन एयरपोर्ट पे एक ख़ास बात हमें वहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट लगी जो कि बहुत ही कंफर्टेबल थी। वापस आते टाइम हम लोग ने एक्सपीरियंस भी किया था, तो या सीट्स वर वेरी कंफर्टेबल। सो कोचिन में बारिश हो रही थी कई दिनों से एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर ड्राइवर भैया एंड ही टोल्ड अस कि काफ़ी दिन से बारिश हो रही है। सो मौसम तो काफ़ी ही मस्त एकदम हो रखा था। सो फाइनली 24 आवर की जर्नी के बाद वी वर लाइक कि अभी होटल जाके बस आराम करना है थोड़ी देर के लिए एंड देन उसके बाद हमें आगे ट्रैवल करना रहेगा। बट इन दी वे टू दी होटल देयर वॉज अ साइट सीइंग जो ड्राइवर भैया ने हमें सजेस्ट किया टू गो देयर एंड इट वॉज़ रियली वर्थ इट बिकॉज हम थके थे, हमारी हिम्मत तो नहीं थी जाने की, बट वी वेंट देयर। सो एक लेक है जहाँ पे थ्रू बोट दे यूज टू पूरा का पूरा हमें ट्रैवल कराते हैं एंड इट इज़ फेमस फॉर दी फिशिंग नेट। रास्ते में हमने कुछ खा पी तो लिया ही था। सो साइट सीइंग के लिए हम पहुंच गए थे। हमने अपनी बुक की थी, बोट की हुई थी एंड या चाइनीज़ फिशिंग नेट वॉज वेरी फेमस देयर। सो या इट वॉज एक्चुअली वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। हम लोग इतना थके हुए थे बट सच में बताऊँ तो ये इस एक्सपीरियंस के बाद में सारी थकावट ऐसा लग रहा था एकदम छू मंतर हो चुकी है। सो यस, बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। सो मैंग्रोव, फिशिंग नेट एंड बोट, ये फ्लावर्स बड़े खूबसूरत थे जो कि हमें पता लगा कि इनकी लाइफलाइन जो होती है 4 मंथ तक की रहती है वाटर में, तो ये डाई नहीं करते 4 महीने के अंदर। अगर आपने प्लक आउट कर दिया तो वो बात अलग है, अदरवाइज़ नहीं। सो द व्यू वॉज सो अमेजिंग। यहाँ से हमारा होटल भी विजिबल था हमें। सो मैनग्रोव्स को इतने पास से मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल एंड पानी तो मुझे बहुत पसंद है। सो पानी का एक्सपीरियंस तो एकदम ही बढ़िया सा था हमारा। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए थे एंड होटल वॉज टू ब्यूटिफुल, एम्बियंस वॉज टू गुड। सारा का सारा डेकोरेशन ऑलरेडी हो रखा था बिकॉज हम लोग जबकि दिसंबर स्टार्टिंग में गए थे
एंड क्रिसमस की तैयारी ऑलरेडी चल रही थी वहाँ पे, न्यू ईयर की, क्रिसमस की। सो पूरा का पूरा डेकोरेशन हो रखा था एंड देख करके मेरा तो दिल बड़ा खुश हो गया था भाई। फाइनली हम अपने रूम में पहुँच गए थे एंड रूम वॉज टू गुड। बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत अच्छी क्लाइंट सर्विस थी, ईच एंड एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड। बहुत अच्छे से अलाइन कर रखा था उनकी कस्टमर सर्विस। लिटरली आई फेल्ट वेरी वेरी नाइस। सो एक पावर नैप लेने के बाद, फ्रेशअप वगैरह होने के बाद हम वापस से अपने साइट सीइंग के लिए निकल गए थे। एंड बाहर तो जो मौसम हो रखा था, इट वाज वाओ। फाइनली हम केरला फोल्कलोर म्यूज़ियम पहुंच गए थे। सो इट वाज द सेकंड प्लेस टू विज़िट एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मोस्टली चीज़ें आपको मिली जाएंगी, जैसे कि टेराकोटा यूटेंसिल्स and music instruments, mask, coins, painting, each and everything were there. So if someone is having that kind of interest, then they should definitely go there. So इसके लिए मैं प्रॉपर अलग से एक व्लॉग बना लूँगी, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई वॉन्ट टू शेयर अ पर्टिकुलर व्लॉग फॉर इट। सो वहाँ हमने 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद वी वेंट टू फॉर दी चर्च एंड कोचिन फोर्ट, बट इवेंचुअली 5 बजे तक बंद हो जाता है। सो हम बाकी तो विज़िट नहीं कर पाए थे, बट या इसके बाद हम बीच ज़रूर चले गए थे। ये वहाँ की मार्केट है। सो मार्केट हमने विज़िट की एंड या इट वाज काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ, इस तरीके की मार्केट शिमला में आप देख सकते हो, बट नॉट वेरी सिमिलर, थोड़ा सा तो डिफरेंस था। एंड यहाँ मोस्टली मार्केट में आपको एंशियंट मेडिवल जो सामान होता है, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। देन फाइनली हम अपना कोचिन बीच पहुंच गए थे एंड इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई लव बीचेस। सो यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रखा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। आई वॉज लाइक इट, बस यही तो सुकून है। तो यहाँ पे हमने बहुत अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया। आई थिंक हम लोग रात में 8 बजे तक यहाँ रहे हैं। आप कहीं भी जाओ चाहे ना जाओ, बट यहाँ ज़रूर चले जाना, बिकॉज इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस। फाइनली बीच से होकर के हम डिनर के लिए गए एंड वी हैव ट्रेडिशनल मील, डोसा, इडली। एंड आफ्टर हैविंग द मील हम वापस से अपने होटल पहुंच गए थे। एंड रात में तो ये होटल लिटरली बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग वगैरह की वजह से।